हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। चलिए, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कल हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज बारी है अपनी सेकंड लेक्चर की, और सेकंड लेक्चर में मैं कनकेव कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन तक कंप्लीट करवा के गया था, और कन्वेक्स और कनकेव के बारे में बता के गया था कि कौन सा कनकेव होता है, कौन सा कन्वेक्स होता है, कौन सा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलिए, तो इस पार्ट को जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार स्पीड से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इसको, इस सेशन को, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन सही है हमारे पास। देखिए, तो कल हमने क्या किया था, कनकेव मिरर बनाया था, याद भी होगा। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये PFC जो है, ये पॉइंट में 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने कनकेव मिरर बनाया था। ठीक है, सभी को याद भी होगा। और जो पीछे की तरफ क्या थी, इसकी शेडिंग थी, और शेडो याद रखनी है। और कन्वेक्स क्या था, इस तरीके से हमने बना दिया था, और शेडो क्या थी, शेडो उधर की साइड ही थी। ये अगर हम बात करें, इस तरीके से हमने कन्वेक्स को बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी अपने इमेज फॉर्मेशन आएंगी, जितनी भी कनकेव कन्वेक्स के जरिए हम इमेजेस बनाते हैं, उन इमेजेस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैं इस लाइन में यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना रहा हूँ, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ पोल, इसको नाम दे रहा हूँ मैं F, और इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं C, क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी अपने पास बनेगा। कई बार 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन बहुत बार HBSC ने पूछा है उस क्वेश्चन को। चलिए, तो ये एक क्या था, एक स्फेरिकल मिरर था। अगर मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा दूं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर कभी भी ना देखा हो, प्लेन मिरर नहीं होता, एक थोड़ा सा कर्व्ड इनवर्ड होता है, या फिर कर्व्ड आउटवर्ड होता है। जो आउटवर्ड होता है वो कन्वेक्स, और ये होता है हमारे पास कनकेव। ठीक है, बाद में जब इसके यूजेस की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ देखने को ये मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, ये P क्या है, P का मतलब क्या है, पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, इसका सेंटर, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो एक स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, पोल कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में या गाइड वगैरह में कोई और डेफिनेशन रेडी मिल रही है, तो बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख लेंगे, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको कह सकते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। कैपिटल P से क्या करते हैं, इसको डिनोट जो हम कर देते हैं। उसके बाद में बात आई हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की। चलिए, पहली जो है डेफिनेशन अपने को क्लियर हो गई। ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन भी जो है आज क्लियर हो जाएंगे, क्या था ब्लू बॉक्स का। देखिए, सेकंड क्या है अपने पास, फोकस। सेकंड है अपने पास फोकस। फोकस में क्या है, समझना जरा ध्यान से, ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी मैं रिप्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, क्या होता है हमारे पास, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, सारी की सारी क्या होंगी, सारी की सारी इस तरीके से जो है हमारे पास, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बाद में इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा कि प्रिंसिपल, ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ बीच में, लाइन जो लगी हुई है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सारी की सारी रे ऑफ लाइट जितनी भी आएंगी, चाहे वो एक फाइनाइट पॉइंट से आए, चाहे वो इनफाइनाइट पॉइंट से आए, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आए, फोकस पे से, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी उस मिरर पर, ठीक है, तो वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। हमेशा क्या आएंगी, बिल्कुल पैरेलल आएंगी। ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी हमारे पास पैरेलल एक्सिस होंगी, एंड पास थ्रू अ पॉइंट, पास थ्रू अ पॉइंट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है भाई, पास थ्रू पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू पॉइंट फोकस। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से ठीक कर लेंगे इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ से ठीक कर रहा हूँ इसको, ये थोड़ी सी गलती है। पास थ्रू अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं,
सिर्फ फोकस बोलना हो तो फोकस भी बोल लेना भाई, ठीक है। क्या होगा जब ये इससे टकराएंगी, जितनी भी रे ऑफ लाइट आए, चाहे 1 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी सारी की सारी, चाहे वो नीचे से आए चाहे वो ऊपर से आए, टकरा के कहां से पास होगी, एक पॉइंट फोकस में से क्या होगी, हमेशा पास होगी। जितनी भी, देखिए इस तरीके से, इसी वो कारण हम बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मैंने कल बताया था कि इस तरीके से मिरर है, टकरा के आया, क्या कर लेगा, एक जगह क्या कर देगा, सभी रे ऑफ लाइट को इकट्ठा कर देगा। मान ले एक लाइट ऊपर आ गई, एक रे ऑफ लाइट नीचे आ गई, टकराई, टकराने के बाद ये भी इस तरीके से पास हो गई फोकस में से, ये भी इस तरीके से पास हो गई फोकस पे, मतलब सारी की सारी इकट्ठी कहाँ हो गई, फोकस पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। देख ले, दोबारा देख ले, ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू अ पॉइंट, और जिस पॉइंट से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। उसके बाद थर्ड की अगर बात करें, थर्ड हमारे पास आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, इट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना जरा, मैं ये पूरी कंप्लीट फिगर बनाऊंगा। यहां पर हमने क्या किया, एक स्फेरिकल मिरर बनाया, बिल्कुल स्फेरिकल मिरर बना दिया गोल। इसका जो सेंटर है, देखिए सबसे पहले द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का फॉर्म से पार्ट ऑफ स्फेयर, ये किससे बना है, ये इससे बना है। फॉर्म्स मतलब बनना, फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर से क्या करा है, बना है। दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, और इस स्फेयर का एक सेंटर होता है, इस स्फेयर का एक सेंटर होता है। इसी सेंटर को, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं। दोबारा सुन लेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कहां से बना है, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, एंड दिस स्फेरिकल मिरर हैज अ सेंटर, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो 3 डेफिनेशन है अपने को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी हो। और हाँ भाई, मेरे को एक अभी ये गलती हुई, रिफ्लेक्शन वर्ड देख के एक बात याद आ रही है, कल थोड़ी सी लो ऑफ रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी हल्की सी एक वर्ड की मिस्टेक थी, मैं उसको वहाँ ठीक कर रहा हूँ। अब किसी ने भी बताया भी नहीं भाई, मैं बोल तो ठीक रहा था, बट मैंने वहाँ पर लिख गलत दिया, 1-2 वर्ड जो है गलत लिख दिया, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। चलिए इसको स्पीड से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में जो है करते हैं भाई। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है भाई, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, जो पहला लॉ लिखा था, हमने लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, मैंने यहां लिख दिया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने लिख दिया था। बट मैं क्या बोल रहा था भाई, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। उसको थोड़ा सा ठीक कर ले, मैंने यहां लिख दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब मैंने बाद में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बोल तो ठीक रहा था, बट वहां पे गलत कर दिया किसी बच्चे ने, ठीक है, मेरे को बोला भी नहीं कि सर यहाँ पर जो है गलती हो गई। चलिए इस चीज को ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, उस वाले पार्ट को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। उसके बाद मैं करवा रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लास्ट डेफिनेशन है, 4th जो है अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी देखा होगा, देखो जिस तरीके से हमने ये बना रखा है, ये मिरर बनाया था, यहाँ P था, यहाँ F था और यहाँ C था, और ये जो लाइन थी इसको क्या बोल रहे थे हम, इसको बोल रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं द लाइन passing through pole and focus
इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन जो है जो कि पोल और फोकस में से क्या हो रही है, पास हो रही है। पोल और फोकस में से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लिख सकते हैं यहां पर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो सारी डेफिनेशन हमारे पास तैयार हो गई, कनकेव, कन्वेक्स और पोल की, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, प्रिंसिपल एक्सिस की, लो ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने कर लिए, रिफ्लेक्शन भी हमने जो है समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद में समझेंगे, ओ सॉरी मैं यहाँ से भूल गया भाई, एक फॉर्मूला जो है बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये जरा ध्यान आ गया मुझे अभी, देखना जरा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात का ध्यान रखेंगे, जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना फोकस का डिस्टेंस रहेगा, उतना ही क्या रहेगा डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है रहेगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस जितना होगा उतना ही क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास रहेगा। मान लीजिए अगर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर। जितना ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे रहेगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस हमारे पास रहेगा। इसको यहाँ से अगर मैं इस कंप्लीट को देखिए इस तरीके से मैं स्फेयर बना दूं तो यहाँ से यहाँ तक ये हमें क्या दिख रही है, इस रेडियस की क्या, इस स्फेयर की क्या दिख रही है, रेडियस। ये क्या दिख रही है हमारे को, रेडियस। तो इसको हो गया आर। ठीक है, और ये आर हम कह सकते हैं कि अगर मैं ट्वाइस ऑफ फोकस कर दूं, भाई यहां से लेके यहां तक क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जो एफ से लेके पी तक होती है, एफ से एफ टू पी तक जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। और अगर हम कहें सी टू पी, सी से लेके पी तक होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये रेडियस की हम कह सकते हैं, ये जो कंप्लीट रेडियस है, मान लो मेरे को ये दे दी, ये मेरे को दे दी 5, ये मेरे को फोकल लेंथ कितनी दे दी, मेरे को दे दी फोकल लेंथ 5, और मेरे से पूछे भाई रेडियस बताओ, तो हम जानते हैं जितना ये है उतना ये है। मतलब मैं इसको क्या कर दूं, दुगना। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो r इज इक्वल टू 2f का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मेरे पास फोकल लेंथ है तो मैं कह सकता हूं r इज इक्वल टू में 2 इंटू फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर जो है आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, ये जरा ध्यान से देख लेना भाई, एफ टू पी, एफ से लेके पी तक क्या रहेगी, फोकल लेंथ, क्या रहेगी, फोकल लेंथ। और सी से पी तक हमारे पास क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से लेके पी तक हमारे पास क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर स्पीड से। चलिए इसको नोट करते रहेंगे भाई साथ साथ। मैं यहां पे क्वेश्चन डाल रहा हूं, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए spherical mirror if its radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या दे दिया, आर दे दिया 32 सेंटीमीटर, आर दे दिया 32 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। वी नो दैट, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, हम जानते हैं क्या होता है, आर इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। आर इज इक्वल टू में 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इस बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 इज इक्वल टू में 2f, 2 क्या हो जाएगा नीचे जाके डिवाइड, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, फोकल लेंथ आ गई हमारे पास
16 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये वाला भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। ये जिस तरीके से दे रखा होगा उस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी को सबने मुझे कमेंट सेशन में आंसर करना है। और मैं क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम यही मैं क्या कर रहा हूं। अगर रेडियस हमारे पास 64 सेंटीमीटर है तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। और अगर हमारे पास फोकल लेंथ यहाँ पे दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो मुझे क्या करना है, दोनों के ही आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर देंगे, जब कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो दोनों ही आंसर मुझे जल्दी से जल्दी क्या करने हैं, कमेंट करने हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा। अब देखते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, किसको ये कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। उसके बाद में जरा देख रहे हैं उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलिए जी, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कि हमारे पास इमेज जो है, देखो लगभग रिफ्लेक्शन जो है खत्म हो गया। रिफ्लेक्शन में जैसे ही आपने रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनती है, रिप्रेजेंटेशन इमेज की किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद अपने पास एक पार्ट आएगा कि इमेज फॉर्म्ड, इमेज जो 6 कनकेव की बनेगी, 2 कन्वेक्स की बनेगी। तो यहाँ पे एक तो रिप्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद 6 और 2 8 इमेज हो गई, और कनकेव कन्वेक्स के यूजेस। जैसे ही हमने ये वाला पार्ट किया, रिफ्लेक्शन की छुट्टी, सीधा चलेंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पर। चलिए एक बार स्पीड से करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस हम किस तरीके से करेंगे। देखो भाई, ये एक तरीके से आप रूल भी कह सकते हैं या जैसे मर्जी आप इसको ले सकते हैं। यहां पर क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन या कह लो, रूल कह लो, जैसे मर्जी उसको बोल लो। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम इमेज जो फॉर्मेशन करते हैं, क्या क्या रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा। देखो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल मैंने अभी बताया भी था कि अगर भाई कोई भी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये पोल है। ठीक है, फोकल लेंथ अलग चीज है, फोकस अलग चीज है। फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ जो है एक ये डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। रेडियस सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता भी दी। पहला रूल क्या कहता है भाई कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा टेढ़ी बन रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास पैरेलल आ रही है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आ गई, आने दो इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गई। आने के बाद क्या होएगा, जैसे ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या कर देगा, ये तो नीचे की तरफ भेजेगा, क्योंकि क्या है, कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्ज करेगा। तो क्या करेगा, ये इसको पास करवाएगा, हमेशा क्या करेगा, फोकस में से क्या कर देगा, पास कर देगा। ये हो गया हमारे पास पहला रूल, ये हो गया हमारे पास पहला रूल। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं। मान लो ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से आई। अब कहोगे सर ये तो कन्वर्ज नहीं करता, ये क्या करता है, ये कन्वर्ज नहीं करता, ये तो इधर की बजाय क्या कर देगा, इधर की जगह लाइट फैलाने का काम है ना, तो लाइट फैलाने का काम है तो ये इस तरीके से जाएगा। ये क्या करेगा, इस तरीके से गया भाई, जैसे ये आया इस तरीके से टकरा के उधर चला गया, इसका तो लाइट फैलाने का काम है, तो इधर बनेगा ये ऐसे। ठीक है, इस वाले मैटर को भी कंप्लीट समझाऊंगा जब एक बारी ये कंप्लीट कराने के बाद रियल और वर्चुअल 4 वर्ड का मतलब बताऊंगा।
रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, सारे के सारे मतलब बताऊंगा कि वो मतलब क्या है। तो वहां पर इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि इसका क्या मैटर था, ये डॉटेड लाइन कहां से आई। ठीक, तो देखो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद टकरा के पास कहां से होगी, टकरा के पास होएगी हमारे पास प्रिंसिपल फोकस में। तो हम पहला रूल क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes parallel to principal axis, it passes through focus after reflection। क्या हो जाएगी, पहला बिल्कुल क्लियर हो गया कि व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगी, टकरा के कहां से पास हो जाएगी, इट पासिस थ्रू फोकस, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। पहला रूल, आई होप कि ये सभी को जो है ना क्लियर हो रहा हो। एक बार बताते रहना भाई, कमेंट में बता दिया करो कि सर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, कोई डाउट जो है फिर रह जाए तो फिर बाद में वो दिक्कत रहती है। चलिए दूसरा रूल बना रहा हूं, तो दूसरा रूल पढ़ लेते हैं कि दूसरे रूल में क्या बोल रहा है वो। दूसरा रूल इधर ही बना लेंगे, ठीक है, दूसरा रूल इस पे सीख लेते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। चलिए सेकंड रूल में क्या बोल रहा है, पहला क्या था कि अगर पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद टकराने के बाद वो कहाँ चली गई, फोकस में से क्या हो गई, पास हो गई। अब दूसरे रूल में क्या करना है, बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास फोकस में से आ रही है, मतलब मान लो इस तरीके से तिरछी आ रही है, इस तरीके से तिरछी आ रही है और वो क्या कर रही है, फोकस में से पास हो रही है, तो टकराने के जैसे इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये आने का साइन, ये इसका जाने का साइन। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर इस तरीके से कहीं कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से हमारे पास आ रही है, इस तरीके से आ रही थी, तो जैसे इससे टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से जो है ये पास हो जाएगी। ये है आने का साइन, ये है भाई जाने का साइन। तो दूसरी हम क्या बोल देंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through फोकस, अगर के रे ऑफ लाइट क्या करेगी, पास करेगी फोकस में से, इट फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये है हमारे पास इसका सेकंड रूल कि हम इसको सेकंड रूल किस तरीके से समझ सकते हैं। अब समझते हैं अपना थर्ड रूल कि थर्ड रूल किस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये भाई जो है सभी ने ना स्केल पेंसिल का यूज़ करके अच्छे से, जिस तरीके से देखो मेरे पास मार्कर है और मैं मार्कर से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बेस्ट बना रहा हूँ, तो सभी ने बिल्कुल अच्छा इसको बनाना है, ठीक है, ताकि बाद में समझ भी आए, जब तुम करने बैठो इसको रिवीजन करो तो समझ भी आए। ऐसा ना हो कि अपनी राइटिंग ही बाद में समझना है कि बनाया क्या था, सर ने समझाया क्या था। ठीक है, तो ये देख लेना जरा। उसके बाद थर्ड रूल अपने पास क्या बोल रहा है, थर्ड कहता है कि अगर मैं सिर्फ इसी का बना रहा हूँ, ठीक है, कनकेव का बना लेना, सिर्फ कन्वेक्स का इतना जरूरी नहीं है, कनकेव का बना लेना। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो थर्ड रूल हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो है पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हमारे पास होती है, ठीक है, आती है, मान लो इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आई, ये आ गई, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये वापस प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाएगी। क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई। यहां पर बनाना चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो, यहां पर था फोकस,
यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे P, और अगर इस तरीके से मान लीजिए कहीं रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है तो यहाँ पर I भी यहाँ पर है और गई भी यहाँ पर, इस तरीके से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट जो है कर जाएगी, अगर बिल्कुल वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही हो तो। ठीक है, तो थर्ड बन गया व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, when a ray of light pass through center of curvature, it reflect back through center of curvature, इट रिफ्लेक्ट बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कर जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे यहाँ लिख सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब पास करेगी, ठीक है, इट ऑल्सो पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ थ्रो में से क्या हो जाएगी, बैक वहां पर कर जाएगी। और उसके बाद पढ़ते हैं अपना फोर्थ रूल, कि फोर्थ रूल हमारे पास क्या दे रखा है, उसके बाद हम इमेजेस को बना सकते हैं, 6 इमेज जो कनकेव की बनेगी। ठीक है, ये रूल्स पढ़ रहे हैं भाई, ये इमेज नहीं बना रहे, ये रूल्स पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ है हमारे पास, अगर फोर्थ हमारे पास कोई कहता है रूल, चलिए हमने सी के साथ भी, सी से भी पास करवा दिया, एफ से भी पास करवा दिया, अब जरा एक बार पी से भी पास करवा देते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से पी से, ऐसे पी में से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद उस सेम एंगल पर जो है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पर लग जाएगा अपने पास जो लो था, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे तो सभी में लगेगा, ठीक है, यहां पर बस थोड़ा सा मेंशन कर दिया जाएगा कि जो हम कहें अगर व्हेन अगर फोर्थ की बात करें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू पोल, it reflect at same angle, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रे ऑफ लाइट जब पास फोकस में पास करेगी तो क्या करेगा, ये बिल्कुल इट रिफ्लेक्ट एट से, यहाँ पर इट रिफ्लेक्ट एट, अच्छा सेम एंगल, एंगल लिख दिया, रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल, क्या करेगा, सेम एंगल से क्या कर जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट जो है कर जाएगा। तो ये थे हमारे पास रूल्स कि किस तरीके से हम इमेज को बनाएंगे, तो इन रूल्स की जो है हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं, उसके बाद जो है कंटिन्यू इसको करेंगे। चलिए, टाइम तो नहीं है, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। उसके बाद आई होप कि ये पार्ट जो है क्लियर हो गया हो। तो कल आके मैं ज़रा बताऊंगा कि किस तरीके से जो 4 वर्ड हम लिखेंगे। देखो, एक तो रियल है, इन्वर्टेड है, और हमारे पास वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, 4 वर्ड का पहले सबसे पहले मतलब समझेंगे। 4 वर्ड का मतलब समझने के बाद इमेज फॉर्मेशन के बाद उनके यूजेस, तो वहां पर जो है अपना चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन को सबसे लास्ट में देखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और भाई अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। ठीक है, 10, 15, 20 में कोई मजा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।